हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। आज के इस लेक्चर में हम महाराष्ट्र नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज देखेंगे फिजिक्स पर। तो जैसे कि हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज लेकर आ रहे हैं आपके लिए। जैसे हमने प्रीवियस केमिस्ट्री पर लेकर आया, अभी हम आज फिजिक्स पर हम देखेंगे मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज। देन उसी के साथ साथ बायोलॉजी, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश में जो आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो उन सारे एमसीक्यूज को हम डेली सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आज के इस सेशन में हमने फिजिक्स लिया है, तो फिजिक्स पर जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है जो कि आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से है, वो सारे एमसीक्यूज को आज के इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे। तो कुछ न्यूमेरिकल्स, किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, कुछ ट्रिक्स वगैरह, कैसे आप सिंपलेस्ट वे में क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, किस तरीके से ऑप्शंस को आप एलिमिनेशन कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने बहुत सिंपल वे में सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रखा है। सारी चीजें आज के इस सेशन में आपको देखने मिलेंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, टू 1 कूलम चार्जेस आर केप्ट एट 1 मीटर डिस्टेंस इन एयर मीडियम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन देम विल बी। तो देखिए यहाँ पर हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन यानी F की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर हमें दिया गया है कि दो चार्जेस है, ठीक है, दो चार्जेस है Q1 Q2, दो चार्जेस है, ठीक है। अब Q1 Q2 दो चार्जेस है, तो दोनों चार्जेस का हमें वैल्यू कितनी दी गई है, 1 कूलम एंड 1 कूलम। अब यहाँ पर -1 कूलम ऐसा नहीं दिया गया है, दोनों की पॉजिटिव में दी गई है, यानी यहाँ पर जो फोर्स लगेगी वो किस तरीके की फोर्स लगेगी, रिपल्सिव फोर्स होगी, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमें डिस्टेंस भी दिया गया है, ये दोनों चार्जेस के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 मीटर, तो R इज इक्वल्स टू 1 मीटर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर Q1 Q2 और R की वैल्यू दी गई है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला का हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, ठीक है, इनटू Q1 1 है, Q2 1 है, अपॉन R जो है ये 1 है, तो 1 स्क्वायर लिख दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन, क्योंकि देखिए सब कुछ 1 है तो ये नंबर आपका 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर कितनी फोर्स लगी, 9 × 10⁹ न्यूटन। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है 9 × 10⁹ न्यूटन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following options is correct for Coulomb's law? तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है Coulomb's law के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन ए दिया गया है वो है वैलिड फॉर पॉइंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, वैलिड ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। तो देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज और पॉइंट चार्ज क्या होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज मतलब क्या कि एक ऐसी प्लेट है और यहाँ पर आपके चार्ज जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं। तो कूलम्स लॉ आपको ऐसे चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड इसके बारे में तो नहीं बताता है, हमने देखा कूलम्स लॉ जो है ये पॉइंट चार्ज के बारे में बताता है, ठीक है। ऐसे चार्ज जिनका कोई एक ऐसे चार्ज जो कि दो चार्जेस होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस बताता है, ठीक है, उनके बीच के फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बताता है। तो जो चार्ज होते हैं कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये पॉइंट चार्जेस होते हैं, ठीक है, ना कि डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट, three charged particles of charge Q1 is equals to 1 coulomb, Q2 is equals to 2 coulomb, and Q3 is equals to 3 coulomb are placed on an axis. X is equals to 1 meter, X is equals to 2 meter and 3 meter respectively. The net force acting on Q2 ड्यू टू Q1 एंड Q3 इज। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, तो देखिए 3 चार्ज पार्टिकल है जिसको x एक्सिस पर रखा गया है, ठीक है। तो Q1 है, Q2 है एंड Q3, 3 चार्जेस है जिनको x एक्सिस पर रखा गया है एट अ डिस्टेंस x इज इक्वल्स टू 1 मीटर, यानी कि ओरिजिन से Q1 तक का जो डिस्टेंस है ये है 1 मीटर। उसी तरीके से ओरिजिन से आपका Q2 का डिस्टेंस है 2 मीटर एंड ओरिजिन से Q3 का डिस्टेंस है 3 मीटर, ठीक है। तो ये हमें डिस्टेंस पता लग गए, इनके बीच के कितने डिस्टेंस है। अब हमें बताना है इस केस में द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1 एंड Q3, यानी कि Q2 जो है Q1
और Q3 पे कितना फोर्स लगा रहा है, हमें उनका नेट फोर्स बताना है क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें हम Q2 जो है Q1 पर जो फोर्स लगा रहा है वो किस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि देखिए सारे सब चार्जेस क्या है हमारे पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली रिपल्सिव फोर्स होगी, तो किस डायरेक्शन में होगी आपकी फोर्स। तो यहाँ पर अगर Q2 जो है Q1 जो है Q2 पर किस तरीके से फोर्स लगा रहेगा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में इसको रिपेल कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर Q3 जो है Q2 पर किस तरीके से चार्ज लगाएगा, रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया आपका F3 फोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये फोर्स लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके की फोर्स है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें इनका सबसे पहले आपको F1 पता करना होगा, F3 पता करना होगा, एंड देन उसका आपको एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन जो भी है ये करना होगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको F1 निकालना है। ठीक है, F1 ड्यू टू Q1। ठीक है, तो F1 फोर्स हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जैसे कि हमने देखा होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, इंटू Q1 दिया है हमें 1 इंटू Q2 दिया है 2, तो कूलम में है तो आपको जो यूनिट्स है उसका आपको टेंशन नहीं लेना है, तो आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अपॉन R स्क्वायर। देखिए Q2 माइनस Q1 करोगे तो आपको इसका डिस्टेंस मिल जाएगा, तो 2 - 1 इज 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर, तो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2, ये 1 स्क्वायर 1, तो ये टर्म आपका 1 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁻⁹, तो ये हो गया आपका F1। ठीक है, ये हमें पता लग गया। अब देखिए यहाँ पर F1 हमने देख लिया, अब F3। ठीक है, यहाँ पर F3। ठीक है, F3 फोर्स ड्यू टू Q3। ठीक है, इस तरीके से, तो F3 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये किस तरीके से हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की हमने वैल्यू लिख लिया, Q2 की वैल्यू है 2। ठीक है, और Q3 की वैल्यू है 3 कूलम, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3 अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए Q3 माइनस Q2, 3 - 2 इज 1 आ जाएगा आपका फिर से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 3 जा 6, तो 9 6 जा 54 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। ठीक है, यहाँ पर भी न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी F1 वैल्यू आ गई वो आ गई 18 इंटू 10⁻⁹, और F3 जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 54 इंटू 10⁻⁹। अब देखिए इन दोनों में यानी F1 और F3 में बड़ी वैल्यू कौन सी है, 54 है। ठीक है, और F1 जो है ये स्मॉल है, तो आप क्या करोगे, देखिए ये ऑपोजिट एरो जो है, एरो को देखना है ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर सेम डायरेक्शन में ये फोर्स होती तो हम क्या करते, ऐड करते। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हम क्या करेंगे, इनको सब्सट्रैक्शन करेंगे, माइनस करेंगे इनको। ठीक है, अगर ये जो देखिए ये जो यहाँ पर हमने एरो डिजाइन ड्रॉ करा है। ठीक है, बस एरो, अभी तो आपको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में अगर बताऊं तो एरो जो है अगर सेम डायरेक्शन में हो, यानी फोर्सेस जो है हमारी ये सेम डायरेक्शन में हो, तो उस केस में हम ऐड करते हैं, लेकिन ये हमारी फोर्सेस जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको इनको सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये हम स्पेस नहीं है इसलिए हम यहाँ पर रब कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका F नेट इज इक्वल्स टू F3 माइनस F1, जो बड़ा है आप उसे पहले लिखिए। F3 की वैल्यू क्या है 54 इंटू 10⁻⁹ माइनस F1 की वैल्यू है 18 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो 54 माइनस 18 हो जाएगा आपका 36, और 10⁻⁹ यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36 इंटू 10⁻⁹। तो F नेट यहाँ पर हो गया आपका 36 इंटू 10⁻⁹। पर यहाँ पर देखिए कौन से एक्सिस पर, नेगेटिव एक्सिस पर। नेगेटिव एक्सिस पर यानी ज्यादातर आपकी जो फोर्स है ये लेफ्ट साइड में आ रही है। ठीक है, अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे, क्योंकि आपकी जो यहाँ पर फोर्स है F3 जो है ये लेफ्ट साइड में हो रही है, तो लेफ्ट साइड में आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ज्यादातर फोर्स आपकी कहाँ जा रही है, ज्यादातर फोर्स आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 36 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेक्स्ट,
देखिए ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम ही है, लेकिन कुछ जो है इन्फॉर्मेशन हमें डिफरेंट दी गई है यहाँ पर, यानी कि कुछ चीज जो हमें फाइंड आउट करना है वो डिफरेंट है, लेकिन जो लगभग क्वेश्चन है ये सेम ही है। देखिए 3 चार्ज पार्टिकल्स ऑफ चार्ज q1 is equals to 1 coulomb, q2 is equals to 2 coulomb, q3 is equals to 3 coulomb are placed on x-axis at x is equals to 1, x is equals to 2 and 3 meter respectively. The net force acting on q3 due to q1 and q2 is, तो देखिए यहाँ पर हमें सेम, हम पहले तो डायग्राम ड्रॉ करेंगे जो कि हमें बताया गया था। एक्स एक्सिस पर 3 पार्टिकल है q1, q2 एंड q3। 3 यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस भी लिख लीजिए, q1 और एक्स एक्सिस से 1 मीटर का है, q2 और एक्स एक्सिस से यहाँ पर 2 मीटर का है, और q3 और एक्स एक्सिस के बीच में यहाँ पर 3 मीटर, ये डिस्टेंस है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या बता रहा है, क्या फाइंड आउट करने के लिए बता रहा है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q3 ड्यू टू Q1 एंड Q2, यानी Q1 एंड Q2 का Q3 पर किस तरीके से फोर्स आ रहा है हमें बताना है यहाँ पर। अब देखिए Q1 का जो फोर्स है, Q1 यहाँ पर सब पॉजिटिव है, तो अगेन Q1 जो फोर्स लगाएगा ये ऑपोजिट यानी कि इस तरफ लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर और Q2 जो है यहाँ पर, Q2 भी जो है यहाँ पर इस तरफ फोर्स लगाएगा, तो ये हो जाएगा F2, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो यहाँ पर फोर्स लग रही है ये सेम डायरेक्शन में लग रही है, तो जब भी सेम डायरेक्शन में लगी यानी कि हमें इनका जो नेट फोर्सेस है उनको ऐड करना है। अब देखिए फोर्स ड्यू टू Q1 Q3 यानी कि F1 जो आएगा हमारा वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 into 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2, Q1 देखिए यहाँ पर सॉरी Q2 नहीं आएगा, Q3 आएगा, ठीक है। Q3 के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो Q3, तो देखिए यहाँ पर आपका जो आएगा Q1 की वैल्यू दी गई है 1 इंटू Q3 की दी गई है 3 अपॉन R स्क्वायर, यानी Q3 कितना है यहाँ पर देखिए x एक्सिस से यहाँ पर Q3 का डिस्टेंस 3 है, और यहाँ पर देखिए x एक्सिस से Q1 का डिस्टेंस 1 है, तो 3 माइनस 1 इज 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 स्क्वायर, तो 9 इंटू 10⁹ इंटू 3 अपॉन 4 हो जाएगा आपका। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, 9 3 आपका हो जाएगा 27, ठीक है। 27/4 इंटू 10⁹ न्यूटन, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट, आपका आंसर आ जाएगा 6.75 इंटू 10⁹ न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर 6.75 हमारा ये F1 वैल्यू आ गया। उसी तरीके से हम F2 निकालेंगे, ठीक है। F2 फोर्स ड्यू टू Q2, ठीक है। तो ये किस तरीके से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू Q3 अपॉन R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू Q2 है 2 एंड Q3 है 3 अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए Q3 माइनस Q2, 3 माइनस 2 इज 1 आ जाएगा आपका, तो 1 स्क्वायर इज 1 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 इंटू ये 3 2 जा 6 इंटू 10⁹ ये हो जाएगा 9 इंटू 6, उसी तरीके से 54 इंटू 10⁹ न्यूटन, ठीक है। यानी हमारा F1 एंड F2 की वैल्यू हमें पता लग गई। अब बस आपको सिंपली नेट चार्जेस जो है सेम डायरेक्शन में एरो है तो ऐड करना है आपको, ठीक है। तो आप किस तरीके से करोगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको उनके नेट चार्जेस जो है उनको बस आपको ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर F नेट हो जाएगा F1 प्लस F2, ठीक है। तो F1 वैल्यू आ गई हमारी 6.75 इंटू 10⁹ प्लस F3 है 54 इंटू 10⁹। तो ये इनको आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 60.75 इंटू 10⁹ न्यूटन। तो F नेट की वैल्यू हमारे पास आ गई 60.75 इंटू 10⁹ न्यूटन। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 60.75 इंटू 10⁹ न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, जो एरो है यानी आपकी ज्यादातर फोर्स जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, if the
force between two charges is 9 Newton. What will be the force if the distance between them is double and both charges are increased to √2 times? तो देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें बताया गया है इफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 9 न्यूटन। ठीक है, पहले तो हम इतना सॉल्व करते हैं, यानी दो चार्जेस दिया गया है हमें Q1 Q2। ठीक है, अब उनके बीच का जो डिस्टेंस है ये r है और जो यहाँ पर फोर्स एक्ट हो रही है वो है 9 न्यूटन। तो किस तरीके से हमारी इक्वेशन होगी, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इज इक्वल्स टू F1 लिख दीजिए, क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। F1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर F1 की वैल्यू हमें दी गई है 9 न्यूटन और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए सेकेंड केस में क्या बोला गया है, व्हाट विल बी द फोर्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल। ठीक है, अब देखिए हमें क्या बोला गया है सेकेंड केस में कि फोर्स क्या होगी जब डिस्टेंस को डबल करा जाएगा और दोनों भी चार्जेस को इंक्रीज करा जाएगा √2 टाइम्स तक। यानी कि ये हमारा फर्स्ट केस था। अब सेकेंड केस में बोल रहा है ये जो चार्जेस है Q1 Q2 उनको √2 टाइम इंक्रीज करा गया है। तो आप यहाँ पर देखिए Q1 आपका क्या हो जाएगा √2 Q1, उसी तरीके से Q2 क्या हो जाएगा √2 Q2। ठीक है, और R जो है यहाँ पर क्या करा गया है, R को डबल करा गया है, तो यहाँ पर R1 क्या हो जाएगा ट्वाइस R हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका अब F2 आप निकाल लीजिए, फोर्स पूछा है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 है तो √2 Q1 आ जाएगा, उसी तरीके से इनटू √2 Q2 अपॉन 2R द होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस 2R है। तो यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। ठीक है, ऐसे टर्म जो आपको पता है आप एक साइड रख लीजिए। ठीक है, तो आपको देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर को आप एक साइड लिख दीजिए। अब क्या बच गया आपके पास √2 इंटू √2। ठीक है, तो √2 इंटू √2 क्या आता है 2 हो जाता है आपका। ठीक है, इंटू 2 और 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4, तो अपॉन 4, तो 2 1 जा 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये किस तरीके से हो जाएगा आपका, अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपके पास है वैल्यू जो कि है 9 न्यूटन, तो आप यहाँ पर 9 लिख दीजिए अपॉन यहाँ पर आपके पास 2 है, तो आपका 9/2 क्या हो जाएगा 4/4.5 न्यूटन। ठीक है, आपके पास जो वैल्यू थी वही आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इसीलिए यहाँ पर आपके जो फोर्स है जब हमने डबल कर दिया, जब हमने डिस्टेंस को डबल कर दिया और चार्जेस को √2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो उस केस में आपकी जो फोर्स है वो हो जाएगी 4.5 न्यूटन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, गिवन द फॉलोइंग चार्जेस अरेंजमेंट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q3 ड्यू टू Q1 एंड Q2। तो देखिए यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि हमें जो चार्जेस दिए गए हैं Q1 Q2 Q3 उनमें से नेट फोर्स एक्टिंग किस तरीके से होगी ऑन Q3 पर Q1 और Q2 किस तरीके से फोर्स एक्ट करेंगे Q3 चार्ज पर। तो देखिए यहाँ पर अगर हम Q1 की बात करें तो Q1 की वैल्यू है Q, Q2 की वैल्यू है Q और Q3 की वैल्यू है -Q। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम Q1 की बात करें तो Q1 जो है Q3 पर किस तरीके से फोर्स करेगा, क्योंकि देखिए ये माइनस साइन है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, तो किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स होगी। उसी तरीके से यहाँ पर अगर बात करा जाए Q2 की तो Q2 जो है Q3 पर किस तरीके से फोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर अगेन Q2 जो है पॉजिटिव है Q3 नेगेटिव है, तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स होगी यानी इस डायरेक्शन में। तो दोनों भी आप देखते हो तो दोनों भी यहाँ पर जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है यानी सारे साइड सेम है, तो यहाँ पर इनके जो एरो है ये भी सेम है। ठीक है, डिस्टेंस सारे साइड सेम है, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि फोर्स चार्ज भी यहाँ पर सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से होगा, आप अगर हम इस डायग्राम को और अच्छी तरीके से हम ड्रॉ करते हैं तो ये हो जाएगा Q3 जो कि -Q है, ये हो जाएगा Q1 और ये हो जाएगा Q2। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर ये चार्ज इस तरीके से एक्ट कर रहा है, ये चार्ज इस तरीके से, यानी कि दोनों का सेम यहाँ पर साइड जा रहा है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम
कंपोनेंट लगाते हैं फिजिक्स में, यानी कि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हम कंपोनेंट इस तरीके से लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर एक एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है थीटा एंड थीटा, ठीक है। तो अगर हम इस पर यानी Q1 Q3 पर जो फोर्स लगा रहा है तो उसकी बात करें तो कंपोनेंट किस तरीके से होगा हमारा, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमारा कंपोनेंट होता है तो यहाँ पर ये जो थीटा बनता है नीचे की तरफ, ये हमारा बनेगा F cos थीटा, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में जो हमारा थीटा बनेगा वो बनेगा F sin थीटा। उसी तरीके से अगर हम Q2 जो फोर्स लगा रहा है Q3 पर F, यहाँ पर अगर यहाँ पर इस एंगल की बात करें तो ये जो एंगल हमारा बन रहा है यहाँ पर वर्टिकली ये बन रहा है F cos थीटा, ठीक है, प्लस F cos थीटा, और यहाँ पर क्योंकि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा हमारा F sin थीटा, ठीक है। तो देखिए F sin थीटा एक इस तरफ है और ये एक इस तरफ है, दोनों भी ऑपोजिट साइड में है, ऑपोजिट साइड में एंगल से तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगी, यहाँ पर जो फोर्स एक्ट हो रही है ऑन Q3 ड्यू टू Q1 और Q2, ये नीचे की तरफ एक्ट हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाउन, यानी नीचे की तरफ यहाँ पर फोर्स लग रही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, four charges are kept at the corner point of a square. The net force on a charge kept at the center of the square is. तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के कॉर्नर्स पर चार्जेस पुट करे गए Q1, Q2, Q3 एंड Q4, 4 चार्जेस यहाँ पर इन्होंने लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर इनका जो सेंटर चार्ज होगा, ठीक है, सेंटर में जो चार्ज है उस पर नेट फोर्स कितनी लगेगी हमें ये बताना है। तो देखिए जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में हमें ये नहीं दिया गया है कि 4 चार्जेस है Q1 Q2 Q3 Q4, बस 4 चार्जेस दिया है, ठीक है। तो ये ऐसा भी नहीं दिया है कि ये चार्जेस इक्वल है, ना ऐसा दिया है कि ये चार्जेस डिफरेंट है। अगर मान लो ये चार्जेस कुछ इस तरीके से होते हैं कि सारे चार्जेस Q1 सारे चार्जेस एक दूसरे के इक्वल होते, तो यहाँ पर जो आपका जो सेंटर में आपका जो चार्ज है उस पर जो नेट फोर्स अप्लाई होती है, तो ये देखिए एक दूसरे को सारे यहाँ पर रिपेल करते हैं, और यहाँ पर जो आपका नेट चार्ज होता है इस केस में आपका ये फोर्स हो जाती है 0 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है इनका नेचर कि किस तरीके से है, इक्वल चार्जेस है, डिफरेंट चार्जेस है, उनमें किस तरीके का चार्ज है, नेगेटिव चार्ज वाले हैं, पॉजिटिव, तो कुछ भी नहीं दिया है। तो उस केस में क्या होगा कि किस पर फोर्स लगेगी सेंटर ऑफ द स्क्वायर में जो चार्ज है ये हमें नहीं पता है, तो उस केस में ये किस चीज पर डिपेंड होगा, ये नेचर ऑफ द चार्ज पर कि किस तरीके का चार्ज है, इक्वल चार्जेस है, डिफरेंट चार्जेस है, इसलिए तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द चार्जेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करा था सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर एक वर्ड जो है ये आपको डिफरेंट दिया गया है, आपको उस वर्ड पर फोकस करना है। 4 equal charges are kept at the corner points of a square. The net force on the charge kept at the center of the square is. तो देखिए यहाँ पर जो आपको डिफरेंट वर्ड दिया गया है वो दिया है 4 equal charges। प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करा उस क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया गया है कि वो चार्जेस कैसे है, इक्वल है या फिर डिफरेंट है, ठीक है, ये नहीं दिया गया था। अभी जो आपको चार्जेस दिए गए हैं ये इक्वल है स्क्वायर के जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। ये देखिए Q मान लीजिए अगर ये Q1 है तो ये भी Q1 है, ये भी Q1 है, ये भी Q1 है। अब यहाँ पर जो सेंटर में Q चार्जेस है तो ये देखिए जो इस पर यहाँ पर चार्ज Q1 के थ्रू आ रहा है और ये वाले तो ये डायगोनली एक दूसरे के अपोजिट है, तो अपोजिट क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। उसी तरीके से इस तरफ से और इस तरफ से डायगोनली इस पर जो है अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स आ रही है, तो यहाँ पर अपोजिट डायगोनली अगर हम देखें यहाँ पर तो अपोजिट फोर्सेस का और एक दूसरे को यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैंसिल कर देगी। तो इस केस में आपका जो फोर्स है ये आपकी जो नेट फोर्स है यहाँ पर ये 0 हो जाएगी, ठीक है। जो आपके नेट फोर्स है जो सेंटर ऑफ द स्क्वायर में नेट फोर्स क्या हो जाएगी आपके यहाँ पर 0, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0। नेक्स्ट, when the distance between two charges is decreased 1/3 by keeping the charge constant, then the force between them is। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन दी गई है, उस कंडीशन में हमें फोर्स बताना है क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर हमें बोला गया है कि दो चार्जेस है और उनके बीच के जो डिस्टेंस है उसको 1/3 डिक्रीज करा गया है जब हमने चार्जेस को कांस्टेंट रखा, तो उस केस में फोर्स क्या होगी चार्जेस के बीच में।
तो देखिए सबसे पहले अगर हम केस 1 की बात करें तो केस 1 आपका किस तरीके से होगा, जैसे Q1 और Q2 एक चार्जेस है, एक r डिस्टेंस पे ने रखा गया है। तो यहाँ पर इस केस में F1 क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, उसी बात अगर हम केस 2 की बात करें, यहाँ पर केस 1 में हमने लिख लिया कि एक प्रॉपर जो चार्ज अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के चार्ज जो है दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस r है, इसको हमने लिख लिया। तो ये फोर्स आपको बताता है। अब देखिए यहाँ पर केस 2 क्या हो जाएगा, जो आपको क्वेश्चन में बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है दो चार्जेस है Q1 और Q2 और इन दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है 1/3। ठीक है, यानी r इज इक्वल टू 1/3, यानी r अपॉन 3 हो जाएगा डायरेक्टली। यहाँ पर 1/3r मतलब r/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस केस में फोर्स क्या होगा, यानी F2 क्या होगा आपका ये बताना है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q यहाँ पर Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, r स्क्वायर है तो आप इसको r/3 स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि r की वैल्यू r/3 हमने लिखा है, r इज इक्वल टू r/3, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से आप लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर अपॉन 9, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने ये क्या करा, ये 9 को आप ऊपर लेकर चले जाओ। ठीक है, आपके पास जो नंबर है उसको एक तरफ लिख लो आप, तो 9 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये हमारा क्या है, F1 है। ठीक है, तो F2 क्या हो जाएगा आपका 9 इंटू F1। ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा टर्म है ये आपकी, अगर आप इस इक्वेशन में देखो फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये है आपकी F1 की वैल्यू, तो आपने यहाँ पर 9 इंटू F1 लिख दिया, 9 इंटू F1 न्यूटन। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी यहाँ पर फोर्स आ रही है, जब हमने डिस्टेंस को, दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको डिक्रीज करके 1/3 कर दिया और चार्ज अपने कांस्टेंट रखा, तो उस केस में यहाँ पर आपका जो फोर्स है ये क्या हो रहा है, इंक्रीज बाय 9 टाइम्स, क्योंकि 9 इंटू F1। ठीक है, जो पहले दो चार्जेस है उनमें 9 टाइम्स जो है यहाँ पर फोर्स इंक्रीज हो रही है। इस केस में फर्स्ट केस का अगर बात करें तो F1 9 इंटू F1, यानी जो फोर्स लग रही थी F1 में तो वो 9 टाइम अब इंक्रीज हो गई है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंक्रीज बाय 9 टाइम। द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन बताना है। तो सबसे पहले हमने जब यूनिट एंड डायमेंशन देखा था उस चैप्टर में, तो वहां पर हमारा जो फर्स्ट रूल हमने फॉलो करा था वो था कि आप सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। जब भी आपको डायमेंशन किसी चीज का पूछा जाए तो आप सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिए, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। हमने यहाँ पर क्या कर लिया, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया। अब हमें एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन बताना है, तो आप यहाँ पर जिसका भी आपको फाइंड करना है आप क्या करते हो, लेफ्ट साइड में पुट कर देते हो। तो आप एप्सिलॉन नॉट को लेफ्ट साइड में लिखिए, 1/4 पाई F नीचे आ जाएगा यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1/4 पाई एक कांस्टेंट है, नंबर है, तो इसके तो कोई डायमेंशन नहीं हो जाएगा। तो ये किस तरीके से होगा जाएगा, Q1 इंटू Q2 अपॉन F इंटू r स्क्वायर। ठीक है, तो Q1 Q2, तो यहाँ पर देखिए Q, अब देखिए जब हम डायमेंशन पढ़ते हैं जिसके जो 7 क्वांटिटीज होते हैं उसमें जो चार्जेस होते हैं उसको हम I से लिखते हैं। ठीक है, I, और Q की वैल्यू होती है डायमेंशन में IT। तो ठीक है, IT इंटू IT, क्योंकि Q1 Q2 दो चार्जेस है इसलिए IT इंटू IT लिखा आपने, F इंटू R स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले फोर्स का भी पता होना चाहिए। तो फोर्स का आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, F का फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास है तो मास का तो कैपिटल M हो जाएगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर है, मीटर का हम L लिख लेते हैं, पर सेकेंड है, सेकेंड स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर सेकेंड के लिए हम क्या लेते हैं, टाइम के लिए T लिखते हैं, पर सेकेंड है तो ऊपर चले जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे F के यानी फोर्स के डायमेंशंस हो गए, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, और IT इंटू IT, I क्या होता है, ठीक है, I लिख लिया हमने I, और T क्या है,
टाइम है तो इसको आप कैपिटल में लिखिए। उसी तरीके से अगेन IT इंटू IT क्या हो जाएगा, IT स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पहले तो आप इस तरीके से लिखिए, IT आपका स्क्वायर हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर IT स्क्वायर हो जाएगा तो I रेज टू 2 T रेज टू 2 अपॉन यहाँ पर F के हमने डायमेंशन निकाला है तो हो जाएगा ML T रेज टू -2 इंटू आर स्क्वायर, डिस्टेंस है तो हम इसे L में लिखेंगे तो L स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर आप जो आई वाले टर्म है, एल वाले टर्म है, उन सबको एक साथ लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये किस तरीके से हो जाएगा, आई स्क्वायर टी रेज टू 2 और टी रेज टू -2 ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी रेज टू +2 -2 ऊपर चले जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा आपका +4। उसी तरीके से यहाँ पर L है, L यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1L है, 2 + 1 is 3, 3 ऊपर जाकर L रेज टू -3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से M रेज टू नीचे M रेज टू 1 है, ऊपर चले जाएगा तो M रेज टू -1। तो इस तरीके से आपके डायमेंशंस हो गए। ठीक है, क्या होगा, I रेज टू 2 T रेज टू 4 L रेज टू -3 और M रेज टू -1। तो आपके एप्सिलॉन नॉट के ये हो जाएंगे डायमेंशन। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सो दैट्स इट। अब हम इस लेक्चर को यही एंड करते हैं। आई होप कि आपके लिए ये लेक्चर काफी हेल्पफुल रहा है। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो दैट्स इट। अब इस लेक्चर को हम यही एंड करते हैं। आई होप कि लेक्चर आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा हो। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।